रिकॉर्ड करके डालती हैं YouTube पे? जब यूट्यूब पे डालती हैं मैम आप? ओके, आवर टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, जो हमने डिस्कस करना है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। Measures of central tendency also known as measures of central location। measures of central tendency को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल लोकेशन भी कहते हैं। आज स्टैटिस्टिकल टूल, ये क्या होते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं डिस्क्राइब के लिए। क्या डिस्क्राइब करने के लिए, हमारी सेंट्रल और टाइपिकल वैल्यू ऑफ डाटा सेट, हमारे डाटा सेट के अंदर क्या सेंट्रल वैल्यू है या क्या टिपिकल वैल्यू आ रही है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दे प्रोवाइड अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, हमारे तमाम डाटा को लेकर एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारे तमाम डिस्ट्रीब्यूशन को ही शो करवा रही होती है। ठीक है, उसके अलावा हमने देखनी है कि इम्पोर्टेंस, हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को अपनी बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, इन बायोस्टैटिस्टिक्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर क्रूशियल फॉर, किस लिए यूज़ की जाती है, समराइजिंग डाटा, डाटा को समराइज करने के लिए। दे प्रोवाइड अ कंसाइज समरी ऑफ द डाटा, क्योंकि ये हमें होल समरी का डाटा दे रहा होता है कि इसमें क्या हमारा जो है समरी फाइंड आउट करते हैं पूरे डाटा के अंदर, वो हमें प्रोवाइड करता है। सेकंड है हमारे पास डिस्क्राइबिंग पॉपुलेशंस, हमारे पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करता है इजीली। दे हेल्प डिस्क्राइब द लाइक द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिस्क्राइब करता है। थर्ड हमारे पास है कंपेयरिंग ग्रुप्स, हम जितने भी ग्रुप्स बना रहे होते हैं, ठीक है, टेबल्स के अंदर या हम ग्राफ्स के अंदर जितने भी हम ग्रुप बना रहे होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दे इनेबल कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स और डाटा सेट्स, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर और डिफरेंट डाटा सेट के अंदर ये कंपैरिजन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। फोर्थ वन हमारे पास है आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, दे हेल्प आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन डाटा, डाटा के अंदर हम जो भी ट्रेंड या जो भी पैटर्न इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको यूज़ में लेके आते हैं। ये सारी वो इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ करते हैं। मैम सेंट्रल टेंडेंसी का एक्सप्लेन करिएगा प्लीज। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंडनेसी बेसिकली एक क्या है, एक टूल है, ठीक है, डाटा सेट का टूल है जिसके लिए हम अपने डाटा को एक सिंगल वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एक अब कॉलम वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, एक जिसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है हमने, उसके अंदर हमारा तमाम डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन उसकी कोई सिंगल वैल्यू नहीं है, जो कि एक सिंगल वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है हमारे डाटा की, जो कि तमाम डाटा को वो अपेयर कर रहा होता है, एक सिंगल वैल्यू। ठीक है, जी, थैंक यू मैम। ओके। नेक्स्ट, इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन, बायोस्टैटिस्टिक्स की कौन कौन सी एप्लीकेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर वाइडली यूज इन बायोस्टैटिस्टिक्स फॉर, बायोस्टैटिक्स में यूज़ तो की जाती है लेकिन कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स में, जिसमें हम कंपेयर करते हैं अपनी डाटा की एफिशिएंसी को और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड हमारे पास है एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम कहाँ करते हैं, टू डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हम डिस्क्राइब करने के लिए भी मेजर ऑफ सेंटेंसी का इस यूज़ करते हैं। थर्ड, पब्लिक हेल्थ के अंदर हम यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं, टू ट्रैक डिजीज ट्रेंड एंड पैटर्न, अपने डिजीज़ के ट्रैक जो है उनको ट्रेंड्स को पैटर्न्स को ट्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं। फोर्थ, रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये समराइज डाटा को करते हैं तो इसलिए यूज़ की जाती हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर्स एंड टेंडेंसी की हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि मेजर्स एंड टेंडेंसी की टाइप्स कौन कौन सी जो कि हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो मेन टाइप्स हम यूज़ करते हैं मेजर्स एंड टेंडेंसी की, वो हैं तीन। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट वन इज़ मीन, जिसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। फिर हमारे पास है मीडियन, नेक्स्ट इज मोड। मीन क्या है, द एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा सेट, हमारे डाटा सेट के अंदर जो सबसे ज़्यादा एवरेज वैल्यू होती है ना, उसको क्या कौन फाइंड करता है, मीन। सेकंड हमारे पास है मीडियन, द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट व्हेन इट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इसके अंदर जब हम डाटा को, कोई भी डाटा हमारे पास है, हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में वो कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसमें से मिडिल वैल्यू जो निकालते हैं वो होती है मीडियन। लास्ट वन इज मोड, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डाटा सेट, जो डाटा सेट के अंदर हमारी जो कौन सी वैल्यू है जो कि बार बार फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही होती है, वो हमारा क्या होता है, मोड। जैसे एक डाटा लिया, उसके अंदर 2 3 1 4 1 2 3 कुछ भी आ रहा है, अब इसमें वन जो है वो ज़्यादा टाइम आ रहा है, तो वो हमारा क्या है, मोड है।
उसके अलावा अब इसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं कि भी तो मैंने ओवरऑल को ओवरव्यू दिया ना कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। अब आगे इसका यूज़ किस तरह करते हैं, इसके फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे इसको। सबसे पहले जो हमने आज डिस्कस करना है वो है मीन। डेफिनेशन ऑफ मीन, द मीन आल्सो नोन एज द अरिथमेटिक मीन, ये मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया है कि मीन को हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मैयर, एक स्टैटिस्टिकल मैयर के लिए यूज़ किया जाता है, डेट रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है द एवरेज वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट नंबर। हमारा जो सेट ऑफ नंबर्स है उसकी एवरेज वैल्यू हमें देता है, प्रोवाइड करता है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय समिंग अप ऑल द वैल्यूज़ एंड डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। इसका काम क्या है कि डाटा के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई डाटा ले लिया है, ठीक है, फॉर एक छोटा सा डाटा ले लिया 5 वैल्यूज़ का, ठीक है। वो मेरी जो 5 वैल्यूज़ आई हैं ना, उन सब वैल्यूज़ को मैंने ऐड कर देना है, अपने नंबर्स को ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ मेरे जितने हैं 5 है मेरे, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, तो मैंने उसको टोटल से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो उसके अलावा हम फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन। उसके अलावा जैसे मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिया है, अब मीन को हम दो तरह का डाटा यूज लेते हैं मीन के अंदर, एक तो ग्रुप डाटा लेते हैं, एक लेते हैं अनग्रुप डाटा, ठीक है। अनग्रुप से मुराद जैसे ये डाटा मेरे पास है, एक अनग्रुप डाटा है, ठीक है, जिसको मैंने कॉलम्स वगैरह में डिस्क्राइब नहीं करना, जिसके लिए मुझे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा डाटा जिसको हम अनग्रुप डाटा कहते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मीन हमारे पास होता है समीशन एक्स ओवर एन, इसको यूँ रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मीन का फॉर्मूला हमारे पास है समीशन एक्स ओवर एन, मतलब यहाँ पे मुझे कोई डाटा दिया गया है जिसका मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास ये एक्स वेरिएबल्स है, ये सारे एक्स नंबर्स हैं, इन सबको मैंने क्या कर देना, एंड ऐड कर देना, मतलब समीशन, इन सबको मैंने ऐड करते हुए जाना है, 3+4+5+5, जिससे मैंने यहाँ पे देखिए ऐड किया है मीन को, 3+4 सबको ऐड करने के बाद मेरे पास टोटल जो नंबर्स हैं, मेरे पास वेरिएबल्स हैं वो हैं 10, ठीक है। तो मैंने 10। 10 से इसको कर दिया डिवाइड, ठीक है। इन सबको ऐड करने के बाद मेरे पास सम अप आ गया है 58, डिवाइड मैंने कर दिया 10 के साथ, तो सिंपली मेरे पास मीन यहाँ पे अपेयर हो गया है, जो कि है 5.8। ये हमने किस लिए किया है, ग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए सॉरी किया है मीन को। मैम पहले जमा किया और उसके हाँ बाद जी, जो है 10 पे मल्टीप्लाई हाँ कर जी, दिया है। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हमने ऐड कर दिया है, उसके बाद जो हमने जितनी वैल्यूज थी उनको ऐड करके ना 10 से डिवाइड कर दिया है। क्लियर? ठीक है मैम। जी मैम जी। मैम ये अच्छा, समीशन के किस चीज की सिंबल है, ये जो समीशन आपने ये समीशन का सिंबल है? मतलब होता है जिसका एड अप, सम कर देना, ठीक है, जिस सारी वैल्यूज को सम करने के लिए हम समीशन का यूज करते हैं। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखिए, जैसे हम मैथ कर रहे हैं तो उसके लिए हम ऐड का वर्ड यूज़ करेंगे, प्लस का साइन यूज़ करेंगे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम जो यूज़ करते हैं वो हम समीशन का वर्ड यूज़ करते हैं, जिसका मतलब यही होता है कि हम इसको ऐड कर रहे हैं। क्लियर? जी मैम ठीक है। ओके, अगर हम मीन को अब ग्रुप डाटा के लिए यूज़ करते हैं तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक है। उसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ता है, जाहिर बात है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा इज, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसमें क्या था, समीशन एक्स, सिर्फ हम समीशन जो एक्स की वेरिएबल्स थी उन सबको ऐड कर लेते थे और डिवाइड कर देते थे अपने टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ। लेकिन इसमें हमें टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, एफ हमें डिनोट कर रहे हैं ना कि इसमें हमने फ्रीक्वेंसी बनानी है। जी। फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद अपने हम एक्स के मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक टेबल आता है उसको हम ऐड करते हैं, आगे एग्जाम्पल करेंगे, आप कंफ्यूज ना हो ना, अभी सिर्फ मैं एक ओवरऑल थोड़ा सा बता रही हूँ। उसके बाद हम डिवाइड कर देते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी आती है इसके सम को, इसे डिवाइड करते हैं, फिर हमारे पास क्या आता है, मीन फॉर ग्रुप डाटा। अब जो यहाँ समीशन एफ एक्स है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द मिड वैल्यू, ठीक है। एफ से मुराद फ्रीक्वेंसी एंड एक्स से मुराद मिड वैल्यू। फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का प्रोडक्ट लेने के बाद जो उसका हम सम लेते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है, समीशन एफ एक्स। नेक्स्ट इज मिशन एफ, मतलब साफ जाहिर है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज का टेबल बनाया, उसकी सारी वैल्यूज को हमें क्या कर देना है, सम कर देना है। एफ रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, एक्स रिप्रेजेंट मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल्स, जो कि हम जो भी इंटरवल्स बनाते हैं उसकी मिड वैल्यू को हमने ऐड कर देना है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे के लिए हुई है, उसकी रेफरेंस से हम इसको समझते हैं। यहाँ पे जैसे एक डाटा है, ये मैंने एक सिंपल डाटा लिया है ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। यहाँ मैंने सारा डाटा, मुझे नंबर एक्स दिए गए हैं, वो कह रहे हैं द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट्स विच नंबर आर रोल्ड विद अ स्टैंडर्ड 6 साइडेड डाइस, ठीक है। वो कहते हैं जैसे एक हम वो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, ठीक है, एक डाइस है उसको हमने रोल किया, ठीक है, वो 6 चांसेस उसके आएंगे, या 1 2 3 4 5 6 इनमें से ही कोई नंबर आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको, मैंने क्या इमेजिन कर लिया, 1 2 3 4 5 6, वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपने एक डाइस को रोल किया तो उसके कितने नंबर्स आएंगे, तो उसको आपने फ्रीक्वेंसी उसकी चेक करनी है, उसको कहते हैं वो ये नंबर ये आए हैं,
ठीक है, पहली दफ़ा उसने रोल किया होगा, उसका 1 आया है। फिर दूसरी दफ़ा क्या होगा, 3 आया होगा, फिर 5 आया होगा। अब हमने चेक करना है कि कितनी बार कौन सी फ्रिक्वेंसी कितनी बार आई है। ठीक है, मैंने ज्यूम कर लिया यहाँ मेरे पास, क्योंकि डाइस को रोल करने के बाद यही 6 नंबर्स आते हैं। कोई आउट ऑफ नंबर तो मैंने नहीं लिखा ना, वही 6 नंबर्स लिखे हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई नंबर आएगा। ठीक है, अब हमने सिंपल फ्रिक्वेंसी चेक कर लेनी है कि 1 जो है वो कितनी टाइम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखनी, अब डाटा अरेंज नहीं है, ऐसे ही है। अब डाटा अरेंज नहीं है, मसला इसलिए आएगा। लेकिन अगर हम डाटा को यहाँ पे अरेंज कर लेते ना, तो इससे ये होता कि हमें ऐड अप करने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे मैं यहाँ वन यहाँ ढूंढ रही हूँ, फिर इधर ढूंढ रही हूँ, लेकिन जब एक दफ़ा पहले ही इसको हम अरेंज कर लेंगे ना, तो हमें टेबल बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद मैंने यहाँ से सर्च कर लिया कि 2 जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है, 3 को 4 को जितने टाइम्स आ रहे हैं, मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी एक टेबल बना ली है। ठीक है, टेबल बनाने के बाद यहाँ मुझे पता लगे इसकी फ्रीक्वेंसी टोटल 27 आ रही है, और यहाँ पे 27 ही आपको डाइस के रोज बताए हुए हैं कि कितनी दफ़ा डाइस रोल हुई है, उसके बाद ये इसके नंबर या उसके आउटकम्स आए हैं। ये एफ आ गया। अब जो एफ एक्स की बात हो रही थी वो ये थी कि आपने जो ये एफ है, इसको जो मैंने एज्यूम किया था कि ये मेरे पास एक्स नंबर है, तो इन सब को मैंने क्या कर लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। 6 1 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, उसके बाद इन सब को मैंने क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद, जैसे मेरे पास फॉर्मूला था ग्रुप डाटा के लिए कि मैंने समीशन एफ एक्स करना था, मैंने समीशन एफ एक्स कर ली, ये एफ एक्स के कॉलम को मैंने ऐड कर लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 91, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद डिवाइड मैंने करना था उसको समीशन एफ के साथ, तो समीशन एफ मेरा कितना आया है, 27 आया था, तो उसके साथ मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ मेरे पास जो आ गया वो मीन आ गया है फॉर ग्रुप डाटा के लिए। क्लियर हो गया सबको। जी मैम। कुछ पूछने वाला इसके अंदर है तो मुझसे अभी पूछ लें। ओके, बस मैम समझ आ गई। अब मैंने एक एग्जांपल और लिया है। ये तो था ना एक डाटा, एक सिंपल एक्स रिप्रेजेंट नंबर लिए हुए थे, 1 2 3 4 5 6। अगर हमारे पास अब क्लास इंटरवल्स आ जाएं, ठीक है, और हमें फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, नंबर ऑफ टीचर्स मुझे दिए, मतलब यहाँ पे मेरे पास मैंने डाटा लिया है ड्राइविंग टाइम का, टीचर और नंबर ऑफ टीचर्स लिए हैं। ये मेरे पास इंटरवल आ गया 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, और इसकी आगे फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, अब ड्राइविंग टाइम भी आ गया। अब इसकी मिड वैल्यूज निकालनी है सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक्स नहीं है। यहाँ से मुझे ये बताएं, मैं एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? अगर मैं इसको एक्स एज्यूम कर लूँ इंटरवल के साथ, तो हम एफ को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। इसके लिए सबसे पहले हमें मिड वैल्यूज चाहिए होंगी, इसके लिए हम एक्स कॉलम बनाएंगे, जिसके अंदर मिड वैल्यूज किस तरह फाइंड आउट करते हैं, यहाँ मैंने मेंशन किया है कि मिड वैल्यूज का फॉर्मूला ये होता है कि अपनी हमने लोअर लिमिट को, मतलब ये हमारी जो फर्स्ट होती है ना 0, ये हमारी होती है लोअर लिमिट, और उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ 10 है, इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, मतलब 0 + 10, 10 करने के बाद डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, तो फिर हमारे पास क्या आती है, हमारी मिड वैल्यू आ जाती है। जैसे मैंने किया 0 + 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ गया यहाँ पर 5। इज डैट क्लियर। इसी तरह मैंने यहाँ पे 10 + 20 किया, ठीक है, 30 हो गया। उसके बाद 30 करने के बाद मैंने डिवाइड यस किससे मैम। किया है, 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया, 15। इसी तरह मैंने सारी वैल्यूज का मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, इंटरवल्स की मिड वैल्यूज यहाँ पर सारी मैंने अपेयर कर दी हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंसी का टेबल हमें ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। उसके बाद मैंने एफ एस को सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया अपनी मिड वैल्यूज के साथ, एफ को। ओके, उसके बाद भी मेरे पास ये कॉलम आ गया एफ एक्स का। क्लियर। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एफ का भी सम ले लिया है, उसके अलावा एफ एक्स का सम भी ले लिया। एफ एक्स का सम यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ अलग मेंशन किया है कि समीशन एफ मेरे पास क्या आ रहा था, 25 आ रहा था इन सबको सम करने के बाद, और समीशन एफ एक्स मुझे क्या आ रहा था, 545 इन सबको और सम अप करने के बाद यहाँ मेरे पास आ गया। अब मैंने वही अपना ग्रुप डाटा के लिए मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, जो कि है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, यही फार्मूला था ग्रुप डाटा के लिए। तो जी मैम। हमने जी इसको जी। यहाँ पे लिख मेंशन करने के बाद मैंने अपना डिवाइड कर दिया, कि मेरे पास दोनों आ चुकी हैं, समीशन एफ एक्स भी आ चुका है, समीशन एफ भी आ चुका है। सिंपली मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, मेरा मीन फॉर ग्रुप डाटा। अब मैंने ग्रुप डाटा के लिए दो डाटा इसलिए चूज़ किए थे ताकि मुझे आपको बताने में आसानी हो जाए कि अगर हमारे पास इंटरवल्स आ जाए तब हमने किस तरह करना है, और अगर हमारे पास सिंपली डाटा आ जाए, हमारे पास एक्स नंबर भी दिए हुए हों उन्होंने, और फ्रिक्वेंसी भी दी, वो तो बहुत आसान था, तो इंटरवल्स के लिए भी समझाना ज़रूरी था।
क्लियर है सबको? मैम यहाँ जी मैम, यहाँ पे ये समझ नहीं आई, जो दो आपने दो पे तकसीम किया है इसको, वो कैसे किया, वो दो कैसे दिया? दो कैसे, ये एक फार्मूला है मिड वैल्यू को फाइंड करने का, ये एक फार्मूला यहाँ मैंने साइड पे मेंशन किया है, आप देखें कि मिड वैल्यू का ये फार्मूला जी है कि हम लोअर लिमिट को ऐड करते हैं अपनी अपर लिमिट के साथ। ठीक है, ये हमारी होती ठीक है है। लोअर लिमिट, फर्स्ट लिमिट हमारी क्या होती है लोअर, और नेक्स्ट हमारी क्या होती है अपर। लोअर लिमिट को अपर लिमिट के साथ हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद उसको हम टू पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि दो वैल्यूज है ना, 1 और 2, टू वैल्यूज जी है, ठीक है। इसलिए हमने डिवाइड कर जी दिया उसको 2 के साथ। क्लियर? जी ओके। मैम, अब ठीक। हाँ जी, सेंट्रल टेंडेंसी हमने डिफाइन की है, उसके बाद उसकी हमने टाइप फर्स्ट डिस्कस की है जो कि थी मीन। फिर मीन के अंदर मैम मजीद कैटेगरीज देखी हैं, ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए। सबको क्लियर हो चुका है? जी मैम, मैम अब समझ। ये जी जी। मैम यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि ये फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी हुई है? डेफिनेट, जाहिर सी बात है, क्योंकि उन इंटरवल्स उन्होंने आपको दिए हुए हैं ना, इंटरवल्स के बाद सेकंड कॉलम आपको जाहिर बात है फ्रीक्वेंसी का ही दिया होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स तो है नहीं, मिड पॉइंट्स हमने खुद ही फाइंड आउट करने होते हैं, तो सेकंड हमें फ्रीक्वेंसी ही दी जाती है। ओके फॉर मैम, एग्जाम्पल थैंक मैं यू। जैसे आपको एक असाइनमेंट भी देनी है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि पिछली असाइनमेंट भी आपकी क्लियर नहीं है अभी तक सबकी, क्योंकि एक असाइनमेंट से मैं किसके मार्क्स ड्रॉ कर सकती हूँ? अगर पीछे वाली क्लियर होती तो मैं आज को आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, आज भी दूंगी, मुझे फिर आप ऐसा कीजिएगा एक ही पीडीएफ के अंदर मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है? जी मैम, आप भेज दें, इंशाल्लाह कर देंगे, क्योंकि कल मुझे तो जो था वो RF वाली समझ नहीं आ रही थी, इस वजह से नहीं किया मैंने। कोई बात नहीं, बाकी आज का समझ आ गया आपको क्लियर? अभी मुझे वो टू वाली समझ नहीं आई थी, इस वजह से मैंने कहा टू कहाँ से आया, तो अब वो अब समझ मुझे आ पता गया? चल गया। जी जी ओके। जी, ये टू है तो देखिए, इसलिए। अगर मैं आपको डाटा देती हूँ ना इस फॉर्म में कि मैंने आपको इंटरवल्स प्रोवाइड किए हैं, आपको साथ में एक कॉलम फ्रीक्वेंसी का दे दिया है, तो आपको फौरन पता लग जाएगा कि ये मैंने ग्रुप डाटा के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें क्या है इंटरवल्स दिए गए हैं। अगर मैं डाटा को सिंपली एक फॉर्म में देती हूँ, क्योंकि साथ अक्सर मेंशन किया भी जाता है कि ये आपने ग्रुप डाटा के लिए यूज़ करना है या ग्रुप डाटा के लिए यूज़ करना है। क्लियर? इसमें आप ज़्यादा परेशान नहीं होना। जी मैम ठीक बस आपने फार्मूलाज को रिमाइंड में करना है अपने कि ये फार्मूला किसका था, किसने याद किया है, ठीक है, उसको क्लियर करना है। मैम फार्मूला ही तो याद नहीं हो रहा, मैं तो अभी सोच रही हूँ फार्मूला ही तो याद इतना नहीं हो रहे आसान है, दोनों। देखिए ना, अगर आप सिंपल के लिए करें तो आपके पास एक्स वेरिएबल दिए जाते हैं, आपको क्या दिए जाते हैं? एक्स वेरिएबल्स। तो फार्मूला आसान है वेरिएबल। कि आपने समीशन एक्स, मतलब अपने तमाम वेरिएबल्स को आपने क्या कर दिया है, उसको ऐड कर दिया है। मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ, ये देखें, ये मेरे पास सारे क्या है, एक्स वेरिएबल है, इनको मैंने एज्यूम कर लिया कि ये मेरे पास सारे एक्स वेरिएबल है, तो मैंने समीशन का लफ्ज इसके साथ लगाया कि मैंने क्या करना है, अपने तमाम एक्स वेरिएबल को ऐड कर देना है। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इसलिए यहाँ मेरे पास क्या आ गया 10। इतना सा तो फॉर्मूला है ग्रुप डाटा का बेचारे का, अनग्रुप सॉरी। उसके बाद अगर हम आज बात करते हैं अपने इसके ग्रुप डाटा के लिए, तो उसके लिए जाहिर बात है हमें फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की गई है, ठीक है, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है अपने एक्स वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने उसका समीशन फाइंड आउट कर लेना है। ये एफ है, ये एक्स वेरिएबल है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद मैंने ये मेरे पास आ गया एफ एक्स का कॉलम, इसको फिर मैं एडअप कर दूंगी, ये समीशन आ गया मेरे पास। फिर इसको डिवाइड किससे करते हैं, ये जो अपनी हमारी फ्रीक्वेंसी का टेबल दिया होता है इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसका जो टोटल आया 27, इसके साथ हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं सिंपली। बस ये दो फार्मूलाज हैं, एक ये है ग्रुप डाटा के लिए और वो था ग्रुप डाटा के लिए। मुश्किल है अभी भी? मैम, आज अन ग्रुप और ग्रुप डेटा पढ़ा है ना हमने। हाँ जी, मेन के लिए जी मैम जी। क्लियर हो गया। जी मैं तो मैम, आगे मुझे मीडियन भी तो तैयार किया हुआ था, लेकिन मैं कहती हूँ कि फिर आज रहने देते हैं मीडियन को, क्योंकि यही कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रही। नहीं नहीं मैम, जी पढ़ा दें मैम। आप। स्लाइड्स पढ़ाते हैं, 6 7 तो बंदा याद कर ही लेते हैं। चलें ठीक है। जो हमने ये सेंटर टेंडेंसी हमें फर्स्ट हमने डिफाइन किया था वो था मीन, और सेकंड हम जो देख रहे हैं वो है मीडियन। अब मीडियन क्या है? द मीडियन इज द मिडल वैल्यू, नाम से ही पता लग रहा है मीडियन मतलब मिडल वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट। डाटा सेट की मिडल वैल्यू होती है व्हेन इट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ना एक सॉर्टेड कर लेते हैं अपने डाटा को, फिर हमें जल्दी पता लग जाता है कि इसकी मिडल वैल्यू क्या है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक 5 ऑब्जर्वेशन का डाटा है, मैं उसमें से कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करूंगी? अपनी थर्ड वैल्यू।
डाटा को मैंने सॉर्ट कर लिया, अरेंज कर लिया। अब 5 वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट वाली